भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां राज्यपाल ने दी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की स्वीकृति है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, झारखंड में अब 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को मतदान होना है। पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए यहां पर चुनाव होना है, जो कि कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से लंबित था ये मामला, जिसके बाद अब कोरोना बीतने के बाद पंचायत चुनाव को स्वीकृति मिल गई है। तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो योजनाएं गांव पंचायत तक पहुंचने वाली थी, जिसे उतने बेहतर तरीके से नहीं पहुंचाया गया, जिसमें कहीं ना कहीं अड़चन भी आ रही थी, वो अब समस्या दूर हो जाएगी। बहरहाल राज्यपाल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 14 से 27 मई के बीच यहां मतदान होना है। 14 मई से 27 मई के बीच पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं पंचायत स्तर से लेकर तमाम जगहों पर तैयारियां अब जोर शोर से चलती हुई नजर आएंगी। बहरहाल राज्यपाल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 14 मई, 19 मई और 24 मई के साथ साथ 27 मई को मतदान होना है। ये बेहद इस वक्त की अहम खबर। पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होना है, चुनाव होना है इनका। राज्यपाल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 14 से 27 मई के बीच मतदान होगा। 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को मतदान होना है, जिसके लिए आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं क्या कुछ तैयारियां चलती है, किस तरीके से इसे संपन्न कराया जाता है और चुनाव के समीकरण क्या बनते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको बता दें कि कोरोना की वजह से ये मामला पिछले 2 वर्षों से लंबित चल रहा था, जिस वजह से किसी को बोल रहे थे कि आप गवर्नर के पास जाएगा, वहां से जिसे हरियाणा मिल जाएगा, चुनाव आयोग के पास पहुंचा दिया जाएगा और उन्होंने अपना उसका नोटिफिकेशन करके 4 चरणों में चुनाव होगी। चुनाव का जो रिजल्ट होता है, कभी कभी होता है कि चुनाव चलता है फिर रिजल्ट होते भी जाता है, या एक साथ रिजल्ट होंगे। 4 चरण के चुनाव होने के बाद वो तय करेंगे, आपका चुनाव आयोग तय करेंगे। और ये जो है दलगत आधार पर चुनाव नहीं होगा। और ये भी हमारे महात्मा गांधी का भी ये सोच था कि पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो, और वही सोच और विचार के साथ पंचायती राज को आगे बढ़ाने के काम हम लोग बराबर प्रयास किया है। और यही कहना चाहेंगे कि करीब करीब 16 महीना हम लोग चुनाव इसका लेट हुआ हम लोग का कोविड महामारी के कारण। और इस आपका माध्यम से संदेश भी देना चाहेंगे कि आज नौजवान नई सोच, नई विचार के साथ आगे आ रहे हैं और इसको एक समाज सेवा के रूप में लेते हुए चुनाव में भाग ले। महिला की भागीदारी हो, बुजुर्ग जो हैं उनका भी भागीदारी हो, और तीनों के संमिश्रण से ऐसा पंचायत बने जो आइडियल पंचायत के रूप में जाना जाए, लोग को सहूलियत हो, ये हम चाहते हैं। सर, एक सवाल है कि क्या इस चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होंगे या नहीं होगा? देखिए, इसमें कुछ सलाह कल ही हम ऑफिस में बैठे थे यही सब करने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने की नहीं लग सकता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, जैसे आप ही का विभाग से बहुत सारे काम हो रहा है, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है या छोटी सड़कें बन रही हैं, उस पर हम लोग को देखना होगा। तो कल आज ही शायद गाइडलाइन मंगाने के लिए भेजे थे, तो दिखवा कर इसको भी हम ऐलान कर देंगे कोड ऑफ कंडक्ट। और विशेष करके चुनाव आयोग भी घोषणा कर देते हैं, वही घोषणा करते हैं जो कहाँ चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, नहीं लगेगा, कितने आदमी लगेंगे, कौन कौन मीटिंग हम लोग का नहीं कर पाएंगे, चुनाव आयोग ही लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ी करीब करीब समाप्त होने ही जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन इससे आयोग से नहीं हो रहा है तो पॉजिटिवली मंडे को हो ही जाएगा। सर, एक एलिगेशन आपकी सरकार पर लग रहा है इस चुनाव को लेकर कि इस चुनाव में आपने ओबीसी की अनदेखी
इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ये मामला लंबित था, तो काफी अरसे से इसका इंतजार भी किया जा रहा था और आज वो दिन है। अब ऐसे में क्या कुछ अभी इस मामले पर कहा गया है, कैसी तैयारियां आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, थोड़ी देर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस वार्ता के माध्यम से सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि चुनाव का आयोजन किस तरीके से होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पंचायत चुनाव झारखंड में लंबित थे और इसे कराने का हर तरफ से दबाव पड़ रहा था, चूँकि पंचायतों को जो सरकार होती है वो जो गांव की सरकार कही जाती है, उन्हें केंद्र सरकार से फंड मिलते हैं और उस फंड से ये राज्य वंचित होने जा रहा था। इसलिए ये पंचायत चुनाव कराना जरूरी है। ये संवैधानिक प्रावधान भी है। इसके लिए देखिए, पिछले साल सरकार ने पहले ऑर्डिनेंस लाया, उसके बाद फिर विधेयक लाकर ये सुनिश्चित किया कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तब तक ये तदर्थ व्यवस्था बनी रहेगी और उसके तहत अनेक संशोधन भी किए गए। तो अब थोड़ी देर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में 24 जिले हैं और 264 ब्लॉक्स हैं और 4345 यानी 4345 पंचायतें हैं और इन जगहों पर चुनाव होंगे। एक बड़ी कवायद होगी झारखंड के लिए। ठीक है, राजनीतिक दलों का इनका सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पर राजनीतिक दलों के लिए ये एक बड़ा अवसर होता है कि गांव की जो सरकार होती है, ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था में उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि चुन के आए, उनके समर्थक हैं, चाहे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ताकि पंचायतों में उनका भी एक वर्चस्व रहे, राजनीतिक रूप से वर्चस्व रहे। परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन राजनीतिक दल इसमें पूरी रुचि लेते हैं और इसकी तैयारी पहले से भी चल रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपने अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार किए हुए हैं और जब अब घोषणा हो जाएगी, 4 चरणों में मतदान होने हैं, तो आप समझे कि ज़्यादा समय नहीं है। 14 मई को पहला मतदान होगा, उसके बाद 19 है, फिर 24 और फिर 27 मई को वोटिंग होंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी है और क्या सुरक्षा इंतजाम होंगे, चूँकि नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव कराना बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से लगातार संपर्क करके बैठकें होती रही और कितनी संख्या में सुरक्षा बल लगाए जाएंगे, इस सब का असेसमेंट हो चुका है और चुनाव मतपत्र के आधार पर होंगे, बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे, बैलेट बॉक्स वगैरह सभी पर्याप्त संख्या में तैनात हैं। सरकार ने पहले ही तैयारी के लिए पैसे आवंटित कर दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, अब सिर्फ घोषणा बाकी है और वह घोषणा का समय थोड़ी देर बाद आ जाएगा और हमारे दर्शक जान पाएंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं और तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लग जाएगी और आचार संहिता लगने के उपरांत सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। तो यही कुछ है राज्य में गांव की सरकार बनाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को तैयार करने के लिए, उसे पुनर्गठित करने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। तो इसके लिए राज्य के लोग तैयार भी हैं, खास तौर पर ग्रामीण लोग जो इस पंचायती राज व्यवस्था से सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं, उससे जुड़े होते हैं, उनमें भी एक उत्साह का संचार होगा कि उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो अपने क्षेत्र के विकास करवा पाएंगे। जी राजेश, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं और इंतजार भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इसे किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाता है। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।